आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा नाम चितरंजन झा है, और सब आदमी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं जो आदमी उनको हम बता देते हैं कि नाम मेरा चितरंजन झा है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसपे करीबन 5-6 लाख सब्सक्राइबर है। वहां पर हम नमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु का जो है वीडियोज डालते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। और उसकी यूएसपी ये है कि यहाँ पे नमोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु और पामिस्ट्री तीनों सीख सकते हैं। और इसको सीखने का कारण क्या है, ये भी हम समझ लेंगे। अगर जो पीपीटीज आप लोगों को दिखाया जाएगा, अगर आपको नहीं मिल पाता है ऐसे, तो अगर आप मेल आईडी अगर सही से डाले होंगे तो मेल पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमारा घर संसार का ऐप है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, घर संसार के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे आपको पेड और अनपेड दोनों पीपीटीज पड़ा हुआ है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, तो ये जो शास्त्र है, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी में हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी भी जोड़ा है और इसमें फेस रीडिंग भी जोड़ा है। क्यों जोड़ा है और इसका कारण क्या है, कि बहुत से जातक, जैसे कि आपके पास में कोई पार्टनरशिप के लिए आएंगे या कोई आदमी पैसा लेने के लिए आया है, वो पैसा रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमको अपने बारे में जानना होता है। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे आदमी को नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में समझना है, उसके बाद हमको दूसरे बारे में बताना है। अगर हमारे पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को क्या मदद कर पाएंगे, ये भी हमको देखना और समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन एक वकील के प्रोफेशन की तरह है। जब आदमी को सबसे पहले आदमी का प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए, और प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया तो उसके बाद उसका सॉल्यूशंस दीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशंस देते हैं, अगर वो विश्वास किया आपके सॉल्यूशन पे, तो वो गारंटी है कि 2 से 3 टोटका अगर है तो 2 से 3 महीने में क्लियर हो जाता है। अगर स्टोन है तो वो 15 दिन में दिखाई देता है, उसके उपाय का जो भी आप उपाय बता रहे हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, उसके बाद जो उपाय दे रहे हैं वो उपाय अगला आदमी करना चाहिए। एक सर्वे बताता है कि जो पेड कंसल्टेंसी आप करते हैं, उसमें से जो 100 आदमी को अगर आप उपाय बताते हैं, तो उसमें से 40 आदमी ही करता है, 60 आदमी करता ही नहीं है। तो नहीं करना करना उनके श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम रेमेडीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन आता है, इसमें हमने जो बात किया है टोटली टोटली नोमोलॉजी के ऊपर किया है। जो आपका नाम है, या मोबाइल नंबर है, या आपके घर का नंबर है, या आपका जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है, ये इससे सूटेबल है या नहीं है, इस सब चीज के बारे में सीखेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा कोर्सेज है, जैसे कि हमारे पास में 17-18 कोर्सेज चलते हैं। नोमोलॉजी खास करके 6 लैंग्वेजेस में है, ये हम पूर्णतः हिंदी में सीखेंगे। पीपीटी इंग्लिश में आएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको हिंदी में भी पीपीटी मिल सकता है। हमको यहाँ पर इंग्लिश या बांग्ला में नहीं सीखना है, यहाँ पर टोटली जो है ये हिंदी में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आदमी दिख रहे हैं, जैसे कि मुरारी जी हैं, उसके बाद यहाँ पर शत्रुघ्न जी आपको दिख रहे हैं, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रभु नारायण जी दिख रहे हैं, ये सब जो है वीडियोज बनाते हैं, और ये संस्था के रूप में हमारे साथ में काम करते हैं। इनके भी वीडियोज यूट्यूब पर बना हुआ है, जो हमारा घर संसार का चैनल है, हम उस पर डालते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कालीचंद, देखिए इनकी जरूरत जो है ना, भगवान ने करे किसी को पड़े, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ता है ना, तो वहां पर कोई ग्रह काम नहीं करता है। इसलिए हमने इसमें तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का भी प्रावधान किया है, कि तांत्रिक न्यूमरोलॉजी पढ़ के या उसके उपाय को करके हम किसी भी जातक के बारे में हम समझ सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे आउट ऑफ कंट्री में 3 देश में हमारा चल रहा है। आगे हम और प्लान कर रहे हैं। दो जो है यूएसए में है, एक नेदरलैंड में है, और एक सऊदी अरबिया में हमने रिसेंटली 4-5 महीना पहले चालू किया है। उसके बाद हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, और जिसमें शिव जी, स्वामी जी, रसूल जी, ये सब जो है अपने अपने पार्ट के एक्सपर्ट है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ लोसो गीट तक ही सीमित नहीं है, न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। तो इसमें अपने अपने क्षेत्र में जो है, जो भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। देन हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं, तो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पटना में और पुणे में हमारा भी सेंटर है।
पुणे में मनोज खेतरावत सर भी चलाते हैं और पुणे में जो है हम भी चलाते हैं। तो अगर आप इसके आसपास में रहते हैं तो वहां पर जो है इनके बारे में समझ सकते हैं, पूछना अगर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये टोटली कंसल्टेंसी जो है वो पेड है। अब आता है हमारा नाम। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया तो विधाता 6 दिन के बाद उनके भाग्य को लिखता है। और कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया और विधाता अगर उसके भाग्य को लिखते हैं तो कोई खराब नहीं लिखते, अच्छा ही लिखते हैं सबके बारे में। लेकिन कुछ ग्रह नजदीक और दूर हो जाने के कारण जो है लाइफ में कुछ परेशानी हमारा आना शुरू हो जाता है कुछ पर्टिकुलर ईयर में। जैसे कोई बच्चा अगर 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ तब हुआ, कोई 16 साल का हुआ तब हुआ, कोई 20 साल का, कोई 35 साल का, कोई 80 साल का हुआ तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। ये ग्रह की प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है, आज जो हम लोसो गीत सीखेंगे उस लोसो गीत में एक होता है तंत्र का, जो आपके आसपास में ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके घर के ही आसपास मिलेगा वो आदमी। थोड़ा भी अगर आप ऊपर चढ़ने का कोशिश किए तो वो आपको नीचे गिराने के लिए रेडी रहेगा। तो उस प्रकार का चार्ट आपका है या नहीं, वो लोसोगिड का चार्ट हो, चाल्डियन का चार्ट हो, ये देखकर हम किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे चार्ट में अगर ये योग बन रहा है तो किस प्रकार का ये योग है और ये क्यों बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, और इसका हमको प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशंस हमको कैसे निकालना है, ये भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वहां पे ग्रहों से नहीं होगा। क्योंकि ग्रह जो है 7 और 2 छाया ग्रह है, हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, 3 ग्रह और आता है जिसकी चर्चा नहीं होती है, जो नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस आता है। ये सब कंबाइंड बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े आदमी जब प्रॉब्लम में फंस जाता है तब इस सब ग्रहों की जरूरत पड़ता है। जब आदमी पब्लिक फिगर बनता है, किसका फिल्म कब हिट होने वाला है कब नहीं हिट होने वाला है, 2 ही फिल्म अगर एक साथ रिलीज हुआ तो वहां पर उसकी जरूरत पड़ेगा, वो कंबाइंड ग्रहों के लिए जरूरत पड़ता है। लेकिन जो हमारे 7 ग्रह है इसके रेमेडीज तांत्रिक में काम नहीं करता है। अगर किसी का गर्भ बंधन हो चुका है, आप नॉमोलॉजिकल कितना भी आप उसको उपाय दे दीजिए वो काम करेगा ही नहीं करेगा। तो वहां पे हमको समझना है पहले कि ये प्रॉब्लम हमारे चार्ट में है या नहीं है। अगर है तो हमको उसका उपाय देना है, और किस प्रकार का उपाय देना है ये भी हमको समझना है। अब है जो आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ ही आपके बारे में सब कुछ बता देगा। और उसके जो नंबर हैं वो नंबर बता देगा कि किस साल में कब घटनाएं होने वाली है, किस महीना में कौन सी घटनाएं होने वाली है। जैसे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकलता है कुंडली में, उसी प्रकार आप यहाँ पर भी निकाल के किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशंस है तो आप सॉल्यूशंस के बारे में भी किसी के बारे में बता सकते हैं। और ये प्रोफेशन आपको आगे भी ले जा सकता है। अगर इसे सीखना चाहते हैं कोई आदमी तो इसे सीख कर भी आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप पहले अपने बारे में पता करिए कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। अगर है तो इसको कैसे ऊपर ले जाना है। अब आपका कोई ना कोई नाम होगा, जैसे यहाँ पे मनोज जी का नाम है, सुमित जी हैं, अनीता जी हैं। तो आपका कुछ ना कुछ नाम है। नाम जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है उसी नाम को हमको लेना है। तो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का नाम लिख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट में नाम क्या है। सबसे पहले हमको यही लिखना है कि आपके सर्टिफिकेट में नाम क्या है। और उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि किन्हीं आदमी, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 25/7/1988 होगा, किन्हीं का 26 होगा, किन्हीं का 40 होगा, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होगा। आप एक नोट पेन में लिख लीजिए, सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिए और नाम के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो नाम का पहला अक्षर क्या बताता है? सब आदमी अपना अपना नाम लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ उसमें लिख लीजिए। और हाँ, मार्कशीट में सूरज जी, जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही हमको लिखना है। और जब नाम और डेट ऑफ बर्थ के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर एक चीज आता है, जो पहला अक्षर नाम का क्या है। सपोज कीजिए कि हमारा नाम का पहला अक्षर सी है, किन्हीं का ए होगा, बी होगा, डी होगा। तो आपके पहला अक्षर जो है वो बहुत कुछ बताएगा आपके बारे में। जैसे कि हमारा नाम का पहला अक्षर अगर जी से है तो यहाँ पे जी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी आदमी हैं जिनका नाम जी से होगा, एक बार पता लगा लीजिए ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 50% मिल रहा है। ये एक बार देखिए कि आपका नाम का पहला अक्षर ये कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है आपके बारे में। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है सबसे पहले किसी के बारे में पता करना। और यहीं से हमारा लोसोगीट का चार्ट बनता है कि जी से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें उस अंक का रिपीटेशन कितने बार है, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, या चार बार। तो अगर आपका नाम जी से शुरू हुआ है तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। जी से अगर किसी आदमी का नाम है तो सबसे पहले तो आप नाम लिख लीजिए। कोई भी अक्षर अगर आता है, सपोज कीजिए कि केविन सर ने बोला है तो के से भी यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ये कितना परसेंट आपके विचार से। और ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि ये 70% से लेके 100%। क्योंकि आप लोग जो आते हैं प्रिडिक्शंस करवाने के लिए, उन्हीं का चार्ट देखकर, उन्हीं के बारे में देखकर जो है हम उनके नेचर्स के बारे में पता करते हैं। तो जिनका भी के से नाम है, आप एक बार गणेश जी बोल रहे हैं, गणेश जी बोल रहे हैं 100% जी से मिल रहा है। जिनका भी के से नाम है, आर से बताइए, डी से बताइए, वी से देखिए। कविता जी बोल रहे हैं, कविता गुप्ता जी राइट है। कविता गुप्ता जी कितना परसेंट मिल पा रहा है ये हमको बताइए। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 80% मिल रहा है? अगर वो चीज अगर बता पाएंगे ना तो क्या होगा कि इसको आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमको समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं तो हम उसके बारे में पहले पता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, जितना परसेंट मिल पा रहा है आप जरूर एक बार चैट बॉक्स में इसको लिखने का कोशिश कीजिए। ओके, यूट्यूब पे बोल रहे हैं 80%, 70%, 20% भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20% जिनका मिल रहा है ना, वो एक चीज श्योर कीजिए कि आपका नाम जो है कहीं वाइब्रेटिंग नाम, दो नाम तो नहीं है। आपका सर्टिफिकेट नाम अलग होगा, या आपका वाइब्रेटिंग नाम घर में कुछ और नाम से बुलाया गया होगा। और आपका सर्टिफिकेट, क्योंकि 20-30% नहीं मिलता है। ये हम गारंटी बताते हैं कि 50 से तो ऊपर ही मिलेगा। ये हम लिख के देते हैं किसी भी जातक का। 80%, 90%, 100% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं ए से। इंस्टाग्राम पे ये नहीं दिखेगा, यूट्यूब पे स्क्रीन नहीं दिखेगा, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ए से बताए थे अमित जी। अमित जी आपके नाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें बताइए कि आप कितना परसेंट मिल पा रहा है। सरिका जी का 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिका जी। कुलदीप जी का जो है कुलदीप सिंह जी का 90% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ए से जिनका नाम है ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, सबसे पहले ये पता कीजिए। अगर आपका नाम ए से है तो ये कितना परसेंट आपके नाम से मैच कर रहा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। 80%, 20%, 40% जो भी मिल रहा है आप बता सकते हैं। हाँ आते हैं, आप पे भी आते हैं, आर पे भी आते हैं, आप टेंशन मत ले। ये जो है ऐप पे
उपलब्ध है, या आप जो मेल आईडी डाले होंगे, मेल आईडी पे टोटल ए से लेकर जेड तक चला जाएगा, आपका टेंशन मत लीजिए आप। के आर से पूछ रहे थे, आर से यहाँ पे पड़ा हुआ है, PQR, यहाँ पे आर से है। अपने बारे में देखिए कितना परसेंट मिल पा रहा है। अब मन्नू कुमार जी ए से बोल रहे हैं 100% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी 80% मिल रहा है। ईशानी अरोड़ा जी बोल रहे हैं डी से भी दिखाने का कोशिश करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आर से जिनका नाम था राहुल जी, मेरे सिस्टर का कोमल जी, 100% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। डी से हम अगर बात करते हैं तो डी से यहाँ पे पड़ा हुआ है। डी से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी जातक का अगर डी से नाम है तो अपने बारे में। गुरुजी परसेंटेज कैसे निकाले? परसेंटेज निकालना जैसे कि इसमें जितना लिखा हुआ है, ये आपके विचार से या आपके नेचर से 10% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, या 110% मिल रहा है, ये समझना हमें जरूरी है। आर से 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मोहित जी एम से राजेश जी 80% मिल रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने बताने के लिए। मन्नू जी का 100% मिल रहा है। ये हमारा, आपका भी हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे आपके बारे में लिखा हुआ है एल। ललित जी आप अपने बारे में देख लीजिए, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। ललित अरोड़ा जी, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है अपने बारे में? रामदेव जी का 100% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये होता है, यहां से हम किसी भी जातक का पता करते हैं पहला अक्षर नाम से किसी, क्योंकि ये जब भी किसी भी जातक का प्रिडिक्शन करेंगे तो ये मात्र से मात्र जो है 10%, प्रिडिक्शन का 10% यहाँ से सही होता है। यानी कि 100% किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो नाम का पहला अक्षर या नाम से जो प्रिडिक्शन होता है वो 10% होता है। 90% जो है अभी आगे आएगा, 20% जो कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपके साथ में अच्छा रोल पैदा करता है। तो सबसे पहले हम नाम के बारे में बात करेंगे कि नाम, नाम का पहला अक्षर हम देख लिए कि पहला अक्षर क्या है। और पहले अक्षर से जो है उसके बाद आता है, नाम के बाद हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। अब ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकलता कैसे है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत ही इजी है। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी भी आदमी का डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने नोट पेन पर जो है डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कॉपी कलम पे लिख लीजिए। हम यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ शो कर रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता रहे हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988, ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 11/5/1988, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में जो है, जिनका कैमरा ऑन है उनका नाम, ये माइक ऑन होगा तो ध्यान रखिएगा। अगर हम इधर से, अगर आप कुछ उधर से बोलेंगे, और दूसरा है जो अगर आप इधर म्यूट कर दिए तो दिक्कत होगा फिर आपको सवाल पूछने में, तो ये ध्यान में रखिएगा। पहला नाम जो है उमेश, उमेश जी का है। उमेश जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ में हम सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता क्या है? ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है जैसे कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि हमारा जन्म जो हुआ है 11 तारीख को हुआ है, तो ये हमारा जो है ड्राइवर नंबर कहलाएगा। और सबको जोड़ने के बाद 11, किसी आदमी का जो है डेट ऑफ बर्थ अपना लिख लिख लिए होंगे, जैसे मोहित जी ने आपने लिखा है 22 अक्टूबर 1989,
तो 22 जो है आपका ड्राइवर नंबर होगा। जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर होगा। ये समझ लीजिए, जिस तारीख में आपका जन्म होगा वो आपका ड्राइवर नंबर होगा। निकिता जी का ड्राइवर नंबर जो है वो 4 है। मोहित जी का ड्राइवर नंबर 22 है, तो 22 का जो है दो को 2 + 2 करेंगे तो 4 करेंगे, 4 होगा। और इसकी निगेटिव यह है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा फंसता है 22 में। अब हम बात करेंगे ड्राइवर कंडक्टर। कंडक्टर कैसे निकलता है? तो कंडक्टर देखिए, जितने भी नंबर्स आपके हैं, जैसे कि 1/11/5/1988 डेट ऑफ बर्थ हमारा है, तो 1+1+5+1+9+8+8, इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो भी बनेगा वो हमारा जो है सिंगल है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी डेट ऑफ बर्थ है इस सब को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे हम जोड़े हुए हैं जितने डेट, मंथ और ईयर, सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो आपका कंडक्टर नंबर कहलाएगा। यानी कि ड्राइवर नंबर क्या हो जाएगा? ड्राइवर नंबर हो जाएगा जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, और कंडक्टर नंबर हो जाएगा जो टोटल जोड़ है आपका डेट ऑफ बर्थ का, ये आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर किसी भी जातक का निकल चुका है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है सब आदमी का निकल चुका है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आया, अगर आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए, अगर नहीं आया है तो एन लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको आ चुका है वो वाई लिख दीजिए, जिनको नहीं आया है वो एन लिख दीजिए। बहुत आदमी को आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी को आ गया है। जिनको नहीं आया है वो एन लिख दीजिएगा। प्रीति प्रीति कुमारी जी को नहीं हुआ। प्रीति कुमारी जी आप हाथ ऊपर कीजिएगा, क्या समझ में नहीं आया है? प्रीति कुमारी जी क्या समझ में नहीं आया? ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत ही इजी है। ड्राइवर कंडक्टर निकालना जो है हमें किसी भी जातक में 2 मिनट में निकाल सकते हैं। सब आदमी का हुआ है। प्रीति जी आप हाथ ऊपर कीजिए, क्या समझ? ड्राइवर नंबर जिस तारीख में आपका प्रीति जी जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर है, और टोटल डेट ऑफ बर्थ को जब जोड़ेंगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर निकल जाएगा। ये बहुत ही इजी है, कोई भी आदमी निकाल सकता है। हाँ, ये जो है आपका रियल डेट ऑफ बर्थ लिखना लेना होगा। अगर रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास में तब आपको किसी पामेस्टर के पास में जाना पड़ेगा, या नारी एस्ट्रोलॉजी हुआ, या पराशर जिसमें लाइफ के कुछ इवेंट्स बताना पड़ेगा, जो कि आपको टाइमिंग निकाल के दे सकता है। डेट भी निकाल के देगा, लेकिन एक डेट निकालने में 4 से 5 घंटे का टाइम जाता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर आप पे 4-5 घंटे का टाइम नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले हमको निकालना है जिनको डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल पता है वही लिखिए। प्रीति कुमारी जी नहीं है, भी आउट हो गए। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ से निकल गया, ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रखता है। ये आदमी में बताता है कि आपके लाइफ में आधा लाइफ कैसा जाएगा और आधा के बाद की जिंदगी कैसा जाएगा। यानी कि 35 साल तक आपका ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, और 35 साल तक आपका कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है किसी भी जातक का। 35 साल तक आपका ड्राइवर नंबर एक्टिव होगा, और 35 साल के बाद आपका कंडक्टर नंबर एक्टिव होगा। और भगवान ना करे कि कंडक्टर नंबर किसी का 8 और 4 हो और शनि प्रधान आदमी हो, तो ऐसे जातक में भाग 99% में खुलता ही नहीं है। पराशर बोलता है, पराशर एस्ट्रोलॉजी कोई पढ़े होंगे, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे तो देवकी नंदन प्रसाद की बुक उनको पता होगा। वो बताता है कि 36 साल में जो है भाग खुल जाता है। कुछ बुक आपको बताएगा कि 40 साल में खुल जाएगा, कुछ बुक बताता है शनि प्रधान में कि 45 साल में खुल जाएगा। लेकिन हमने आज तक जो कंसल्टेंसी किया है उसमें 65 साल तक के आदमी को भाग खुलते हुए शनि नहीं देखा है। शनि जल्दी भाग खुलने ही नहीं देता है ये चीज। लेकिन ये नोमोलॉजिकल चार्ट से ही आप पता कर पाएंगे, जो आपका लोसो की डब में बनाएंगे उसी से टोटल चीज आपका क्लियर हो जाएगा। हमें काल सर्प दोष है या नहीं है, इसका सॉल्यूशंस क्या है, ये टोटल चीज जहां तक सक्षम हो सकता है हम बताने का कोशिश करेंगे। उमेश जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है
जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आपका चार्ट हमारे पास में आ जाए। दूसरा है सब आदमी के ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल चुका है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है किसी आदमी का नहीं निकला है, तो बस सब आदमी ने अपना अपना भेजा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। 4151 6 सब आदमी ने भेजा भी है। ठीक है। अभी देखिए ड्राइवर कंडक्टर नंबर को हम लोसो गिड के चार्ट में हम कैसे भरते हैं। लोसो गिड होता क्या है? लोसो गिड जो है नोमोलॉजी का जो है 12 से 14% प्रिडिक्शन यहाँ पे होता है। टोटल नोमोलॉजी का 12 से, क्योंकि ये फेंग सुई, चाइना में एक फेंग सुई है जो वास्तु है, पूरा वास्तु है। और वास्तु का एक छोटा सा ये पार्ट है ये। और ये चार्ट किस प्रकार से होता है ये देख लीजिए। ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। जो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट, ये 492 वाला ये लोसो गिट का चार्ट है। जो आपने नाम लिखा है वो नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, उसके बगल में ये चार्ट बना लीजिए। 492 ये फिक्स होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होता। 492 पहले में लिख लीजिए, सेकेंड में जो है 357 लिख लीजिए, और थर्ड में जो है 81 और 6 लिख लीजिए। ये चार्ट में आप ऑलरेडी आप आराम से इसको लिख लीजिए। बहुत ही इजी है किसी भी जातक का लोसो गिड का चार्ट बनाना, सब आदमी। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद करना है कि यहाँ पे हमने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाला है। कितना निकला है? 2 निकला है ड्राइवर, और कंडक्टर 6 निकला है। आप लोगों ने भी निकाल लिया है। अब देखिएगा यहाँ से एक एक से शुरू कीजिए। जिस तारीख से आपका जन्म हुआ है, जैसे एक एक है यहाँ पे, तो आपका जिस तारीख, हमारा यहाँ एक कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आपका जितने तारीख का जन्म हुआ है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पे जो कमेंट आया है उसमें आ, राय जी का 4/7/1988 है। तो 4 जो है ये लिखेंगे इस कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे 4। किन्हीं का 9 तारीख का जन्म है तो 9 इस कॉलम में लिखेंगे। हमारा 1 तारीख का जन्म 11 तारीख है, तो हमने 11 2 बार यहाँ पे लिखना है। फिर आता है हमारा 5, तो 5 कहाँ पे है? तो यहाँ पे 5 है। तो 5 के जगह में हम 5 भर लेंगे। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 के जगह में हम 5 भर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक, फिर से तो एक यहाँ पे है तो एक हमने यहाँ पे फिर से डाल दिया है, यानी कि 111 हो गया है। अब है, आता है हमारा 9। 9 यहाँ पे देखिए, इस घर में यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, तो हमारा आपका 9 जो है यहाँ पे एक बार अगर आ चुका है तो दोबारा भर दीजिए। यहाँ पे 9 हमारा एक बार ही 9 है, तो हमने 9 ले लिया। फिर आता है हमारा 88। 88 तो 8, 8 कहाँ पे है? इस घर में है, यहाँ पे 8 भरा हुआ है। तो हम जो चार्ट बनाए हैं वहां पे 88 भर देंगे। हमने यहाँ पे 88 भर दिया है। अब आता है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर 2 है, 2 के जगह मैंने यहाँ पे फिर से 2 दिया है। कंडक्टर नंबर 6 था, यहाँ पे 6 के जगह में हम फिर से 6 दे दिया। ये हमारा लोसो गीत का चार्ट बन के रेडी हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ का लोसो गीत बना या नहीं बना। आपने जो नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके नीचे देखिए जो चार्ट बनाए हैं लोसो गीत का चार्ट बना पाए या नहीं बना पाए। जो बना लिए हैं वो वाई लिख दीजिए, और जो नहीं बनाए हैं वो एन लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने। देखिए ये समझना सबसे, क्योंकि लोसो गीत का चार्ट ही नहीं बनेगा तो सब काम उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये समझना है कि लोसो गीत का चार्ट हमें बनाने के लिए आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3 3 6 5 1 4, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिनको नहीं आया है वो एन लिख दीजिए। जिनको नहीं आया है वो एन लिखिए। बहुत से आदमी ने एन अभी तक तो कोई नहीं लिखे हैं। एन आयुष जी को नहीं लिखे। ओप्पो जी, एन का संख्या 20% है, वाई का 80% है। सी कैसे निकले? कंडक्टर कैसे निकालना सुजीता जी? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, पूरा डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दीजिए। जैसे कि हमारा 11/4/1988 था, तो हमने टोटल को जोड़ा था। ठीक है, हम एक बार एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। आपको एग्जाम्पल फिर से हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए सब आदमी को। यहाँ पे देखिए हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है 19/11/1917 है। सब आप जिनको समझ, जो एन लिखे हैं
वो समझ लीजिए यहाँ पे। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19/11/1917, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है ये हमारा डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, यानी कि सॉरी ड्राइवर नंबर हो जाएगा, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है। और सबको 1+1+9+1+1+9+7 इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा 30 आएगा यहाँ पे। तीन का हमारा 30 का फिर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ड्राइवर नंबर 19 को हम जोड़े, 1+9 = 1 आएगा। और कंडक्टर नंबर सबको जोड़ने के बाद जो हम जो जोड़े वो 3 आ जाएगा। उसके बाद इजी वे में ये लोसोगिड का चार्ट हमने आपको लिखवा दिया है। ये लोसोगिड का चार्ट आप बगल में भर लिए होंगे। और लोसोगिड का जब चार्ट आपके पास में भरा हुआ है तो आप यहाँ पे जितने बार वन है, देखिए यहाँ पे वन है, वन है यहाँ पे, तो वन के जगह हमने वन लिखा। फिर 9 यहाँ पे है तो 9 के घर में हम अपने 9 एक बार लिख देंगे। फिर 3 बार वन है तो 3 बार हमने वन लिखा है। फिर जो है 9 है तो एक बार फिर से 9 यहाँ पे भर देंगे। फिर से वन है तो फिर से वन भरेंगे। 7 है तो 7 का घर यहाँ पे है। ठीक है, तो 7 हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारा क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है 3 निकला तो 3 हमारा वो एक बार जो है यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ये हमारा लोसोगीट बन के चार्ट तैयार हो गया। यानी कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी निकल गया और लोसोगीट का चार्ट भी बन गया। सब आदमी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल लिए। अब क्लियर हुआ क्या? अनुज जी का क्लियर हुआ क्या? गोपाल जी आपने 16/9/1983 देखे। ओप्पो जी, सब आदमी का क्लियर हो चुका है। हमने दोबारा बता दिए हैं ड्राइव लोसोगीट का चार्ट कैसे बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि 70% जो है, 30% एन लिखे, 30% एन में हमने फिर से दोबारा समझाया है। प्रीति कुमारी जी का भी क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी ने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल चुके हैं। उमेश जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है ये बताइए। उमेश जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कितना है? ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपका कितना है? एक अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए अनम्यूट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर नंबर और लोसोगीट सब आदमी का बन चुका है। उमेश जी अनम्यूट कीजिए। उमेश जी का, उमेश जी कितना है आपका ड्राइवर कंडक्टर? 64। 6 और 4। 64। हाँ सर। डेट ऑफ बर्थ? 15 1 1977। 6 और 4 है ड्राइवर और कंडक्टर। हाँ। इसमें ये बताइए कि कितना परसेंट मिल रहा है। ये 6 4 का ड्राइवर और कंडक्टर है आपका, आपके बारे में यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर है। ये कितना परसेंट मिल पा रहा है सर? कितना परसेंट मिल रहा है? उमेश जी, कितना परसेंट मिल रहा है उमेश जी? थ्री फोर, थ्री फोर में हम आते हैं। उमेश जी आवाज आ रही है क्या हमारी? ये कितना परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपकी।
लोसोग्रीड के बारे में सब आदमी समझ गए, लोसोग्रीड है क्या है। लोसोग्रीड ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीख लिए हैं हम सब आदमी। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर है और पूरा डेट ऑफ बर्थ है, इसको हमने भरने के लिए भी यहाँ पे सीख लिया है। अब देखिएगा, इसी ये जो आपका निकला हुआ है लोसोग्रिड का चार्ट, आपके पास में जो लोसोग्रिड का चार्ट है, यही आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। ये जो चार्ट है, ये आपके लाइफ में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने का ताकत रखता है। अब देखिए, सबसे पहले हर ग्रह दिग्बली होता है। हर आदमी के चार्ट में एक दो ग्रह आपको दिग्बली दिखेगा। दिग्बली क्या होता है? यानी कि एक ग्रह के पास इतना पावर है कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एक ग्रह के पास ही है। अब देखिए, दिग्वली का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि अगर तीन किसी भी जातक के चार्ट में एक बार हो और चार और पांच अगर नहीं हो, तो यहां पर जो है थ्री दिग्वली स्थिति में कहलाता है। यानी कि यहाँ पे कट हम इसलिए किए कि आपके चार्ट में डेट ऑफ बर्थ में तीन एक बार आना चाहिए। कोई आदमी कुआ नंबर से मत लेके आ जाइएगा, कोई आदमी नाम से मत लेके आ जाइएगा। सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ में और ड्राइवर कंडक्टर में अगर आपका तीन है और एक बार है, तो ये दिग्बली कहलाएगा किसी भी जातक के लिए। और इस गुरु में इतनी पावर है, क्योंकि जब आप बेसिक नंबरोलॉजी सीखने के लिए जाएंगे ना, या बहुत से आदमी हमारे जब एडवांस कोर्सेज जो भी किए हुए रहते हैं बाहर से, तो बोलते हैं कि ये 5 नंबर नहीं है तो इनके लाइफ में आग लग जाएगा या इस प्रकार की कंडीशन होगी। कहीं कुछ नहीं होता है, मिसिंग नंबर भी राजयोग बनाता है, ये बात याद रखिए। लेकिन सॉलिड मिस नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 2 नंबर यहाँ पे जो है 4 और 5 आया हुआ है और 6 नहीं है। सॉलिड ये ग्रिड जो है खाली होना चाहिए, कोई भी ग्रिड। मिसिंग नंबर भी हमें फायदा करता है, ऐसा नहीं है। मिस नंबर भी आपको अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पर आपको समझाने का पहला मकसद है कि गुरु दिग्बली, तो गुरु दिग्बली तब होता है जब किसी भी चार्ट में 4 और 5 ना हो और तीन जो है अगर एक बार अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर गुरु दिग्बली कहलाता है। तो गुरु का फॉर्मूला हमने क्या बताया? अगर आपका जो चार्ट है उस चार्ट को देखिए और चार्ट में देखिए कि तीन अगर सिंगल बार पड़ा है और 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है, तो वहां पर गुरु दिग्बली कहलाएगा। अब गुरु के दिग्बली अगर आपने समझ लिए हैं तो आप चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख दीजिए, अगर गुरु की दिग्बली समझ लिए हैं तो। अगर नहीं समझे हैं तो एन लिख दीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो एन लिख दीजिए, अगर समझ गए हैं तो वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी वाई ज्यादा आ रहा है। पीपीटीज जो है यहाँ पर यूट्यूब में शो नहीं होगा, इसमें भी यूट्यूब में पीपीटी शो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली बात है। इसके रिकॉर्डिंग आ जाएंगे, इंस्टाग्राम में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे गुरु के दिग्वली के बारे में जो हम बात कर रहे थे, गुरु दिग्वली कब कब होता है, तो गुरु सब आदमी ने समझ लिए कि गुरु, यानी कि यहाँ भी 10% आदमी जो है एन लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी एन है। ठीक है, पहले हम आपका ले लेते हैं जिनका एन है। अभिषेक तिवारी जी, आपका एन है, आप अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया है वो बता सकते हैं, जिनको समझ में आ गया है। कोमल जी, आपको समझ में आया कि गुरु दिग्बली के फॉर्मूला जी सर। कि गुरु दिग्बली का क्या होता है फॉर्मूला? कौन सा दिखोगी सर? गुरु दिग्बली का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक बार 3 हो और 4 5 नहीं हो तो वो गुरु दिग्वली दिग कहलाता है। गुरु दिग्बली स्थिति में। अब देखिए, ये जब भी आप कभी बेसिक नॉमोलॉजी सीखे हो या कहीं से बहुत से, क्योंकि हमारा नॉमोलॉजिस्ट के लिए भी कोर्स चलता है, तो जब वो पढ़ के कहीं से आते हैं तो पता चलता है आदमी पता है तो 5 नहीं है तो इसकी जिंदगी में आग लग जाएगा। इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। और इसका हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, तीन की इतनी करामत क्या है।
ये देखिए आपको चार्ट हम आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 नंबर के। यहाँ पे जो है 3 नंबर दिगवली देखिए। ये जो है अंबानी जी का कुंडली है, धीरू भाई अंबानी का। इसका जो एक्सप्रेशन नंबर है वो 3 है, पर्सनालिटी 6 है और हार्ट डिजायर भी 6 है। यहाँ पर देखिए 3 जो है ये सिंगल बार पड़ा हुआ है, और 4 और 5 जो है इस चार्ट में नहीं है। ऐसे तो इस नाम में 3 जो है सपोर्टिव नाम है। एन का साउंड जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, एच ए का साउंड अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ पर 3 दिग्वली स्थिति में पड़ा हो, यानी कि 4 और 5 नहीं हो और 3 सिंगल बार हो, तो किसी भी जातक में 3 दिग्वली स्थिति में होता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक का इनका ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पर 3 सिंगल बार है। 2 बार होगा तो फिर ये चीज कट जाएगा। 3 सिंगल बार हो और 4 और 5 ना हो, तो यहाँ पर 3 दिग्वली स्थिति में कहलाएगा। ये टीम कॉम जी का कुंडली है। यहाँ पर 3 दिग्वली स्थिति में कब कहलाएगा? 3 सिंगल बार हो गुरु, दिग्वली तब कहलाता है 3 सिंगल बार हो और 4 और 5 ना हो। उसके बाद आता है, यहाँ पर भी देखिए 3 सिंगल बार है और 4 और 5 चार्ट में नहीं है। यहाँ पर भी जो है गुरु दिग्वली स्थिति में है। इसके बाद अगर आते हैं, यहाँ पर देखिए शाहिद अफरीदी जी का कुंडली है। इस पे अगर वाइब्रेटिंग साउंड की बात करते हैं तो 2 वाइब्रेटिंग साउंड है। इसमें जो है 3 सिंगल बार है और 4 और 5 जो है इस चार्ट में नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो है दिग्वली स्थिति में कहलाएगा किसी में। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। हवा में हमको, और ये भी जो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा था ना कि 4 और 5 नहीं है, 4 और 5 जो है इस पे चार्ट में नहीं था। यहाँ पे देखिए ये 19/11/1917, 1 नंबर 3 नंबर, ये 3 नंबर है। ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पे ये इंदिरा गांधी जी का कुंडली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली पड़ा हुआ है। ये देखिए इनका जन्म, यहाँ पे इंदिरा गांधी की कुंडली है। ये 19/11/1917 इनमें इनका जन्म हुआ था। तो और उसपे 4 5 6 नहीं है। तो गुरु दिग्वली इसी प्रकार जो है हमारा सब ग्रह दिग्वली होता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये बहुत कम आदमी के चार्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबके चार्ट में होगा। किसी के चार्ट में हो सकता है, किसी के चार्ट में नहीं भी हो सकता है। जैसे राहु कहता है कि राहु अगर किसी का छठे घर में बैठा हो, तीसरे घर में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो तो अच्छा धन संपत्ति देता है। राहु अगर सिंगल बार हो, 4 5 ना हो, तो वहां पे वो दिग्बली स्थिति में कहलाता है। तो हमको सबसे पहले, क्योंकि चार्ट में एक ही ग्रह अगर सॉलिड अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है तो आपके पूरे लाइफ को वो संभाल सकता है, इतना वो ताकत रखता है। अब हमने ये समझा कि गुरु दिग्बली, राहु दिग्बली में क्या होगा। 4 5 अगर चार्ट में नहीं है, 4 अगर सिंगल बार पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर लोसो गिर से किसी भी जातक का चार्ट देखना है, किसी के चार्ट में 4 2 बार हो और 7 2 बार हो, और सब नंबर में कितने बार भी रिपीटेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी भी जातक के बारे में इस प्रकार से, किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं कि इसमें एक ग्रह कौन सा ऐसा है जो इसका हर लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हर लाइफ के प्रॉब्लम को। जैसे कि कोई आदमी कुआ नंबर निकालते हैं कि कुआ नंबर हम आपका अलग अलग होता है। कुआ नंबर का हम फॉर्मूला जो है वो मेल में और फीमेल में 4 और 11 माइनस करते, वो सब आदमी को आता है, नहीं आता है तो यूट्यूब से सीख लीजिए। लेकिन कुआ नंबर जब आप निकलता है, तो कुआ नंबर जो आता है आपका, वो बहुत बड़ा योगदान रखता है किसी भी जातक में। वो आपको लाइफ में होने वाली हर घटनाओं का सॉल्यूशन बता सकता है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बता सकता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे किसी भी जातक का कुआ नंबर 1 आ गया है, हमारा हो या आपका हो, किसी का हो, तो सबसे पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एक जो होता है ये सूर्य का होता है,
अब सूर्य का 1 नंबर होता है तो सबसे पहले उसका कुआ नंबर आ गया। आप पहले ये देखिए प्रॉब्लम किस में फंस गया है। सपोज कीजिए कि वो पैसे के रिलेटेड समस्या में फंस गया, या बीमारी रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस गया, या केस रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस गया। अब केस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम फंस गया तो वो काम है शनि का। लेकिन अगर कुआ नंबर अगर एक आया है तो आप वहां से भी उस आदमी को निकाल सकते हैं जो सूर्य के प्रोसेस है। सूर्य के प्रोसेस सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कुआ नंबर अगर किसी का एक आता है तो अगर किसी को पैसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है, या सपोज कीजिए कि किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से हम किसी भी, जैसे कोई आदमी रोग से पीड़ित है, जॉब में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस हिसाब से किसी भी जातक के बारे में हम वहां से हम किसी भी जातक को टोटका दे सकते हैं या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुरु के दिग्बली के बारे में बात की कि गुरु का दिग्बली जो है क्या होता है, गुरु दिग्बली किस स्थिति में होती है। कोई आदमी को पता है गुरु, किन्हीं को गुरु के बारे में हमने अभी पढ़ाया है, 4 नंबर के बारे में बताया है। 4 नंबर में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। किन्हीं भी आदमी को कोई सवाल है तो। गुरु दिगबली के बारे में समझ में गोपाल जी नहीं आया तो बताइए क्या समझ में नहीं आया। गोपाल जी का कैमरा ही बंद है। हाँ निकिता जी, क्या समझ में नहीं आया। सर वो राहु कैसे दिग्बली, ये नहीं समझ में आया। अच्छा, राहु दिगबली कैसे हुआ वो समझ में नहीं आएगा आपको। राहु दिगबली तब होता है जब 4 आप में सिंगल बार हो, और 4 और 5 जो है आप में 5 और 6 आपके चार्ट में ना हो। अच्छा 5 वर्ष में, ठीक है ठीक है ठीक। तो यही आप 4 5 बोल रहे थे ना, इसीलिए नहीं समझ में आया कि हम 4 हो और 4 5 मिसिंग हो। यहाँ पे देखिए ये राहु राहु दिगवली का है। और किन्हीं को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। उमेश सरकार जी, आप कहाँ चले जाते हैं, आप म्यूट पे रख के फिर अनम्यूट हो जाते हैं। सर हाँ अभी बोलिए। हम तो ये कौन फर्स्ट क्लास में आ गए फिर से। ओके। फर्स्ट क्लासेस, फर्स्ट क्लासेस नहीं समझ रहे हैं। आप अनम्यूट कीजिए। 3 का तो वही बता रहे हैं, 3 का तो ही तो हम अभी बता, अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं ना वो हम 3 का ही दिए हैं। उमेश जी एक बार नेटवर्क में जाके आप फिर से आइए। यहाँ पर हम जो बताए हैं ये 3 के दिग्बली के बारे में ही बताए हैं आपको। 3 के दिग्बली जो 3 सिंगल स्थिति में हो और 4 और 5 किसी भी जातक के चार्ट में ना हो, तो यहाँ पर 3 दिग्बली स्थिति में कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। 3 का उस प्रकार से डिपेंड नहीं करता है, 4 आपका आपका होगा तो दिग्बली स्थिति में किसी भी जातक के बारे में हो सकता है। उससे हम किसी भी जातक को जो है प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस करने में सही रहेगा। ये हमारा हो गया क्या चीज, किसी भी जातक के बारे में जब भी हम निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उसका सबसे पहले अब दिग्बली समझेंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि उसमें नंबर्स के रिपीटेशंस कितने बार है। 1 बार नंबर का रिपीटेशंस है, 2 बार नंबर का रिपीटेशंस है, या 3 बार रिपीटेशंस है। और नंबर के रिपीटेशंस ही बहुत कुछ बता सकता है आपके चार्ट में। तो यहाँ पर सब आदमी जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख लिए होंगे, या डेट ऑफ बर्थ, नाम और लोसोगीट का चार्ट आपने अपने इस पे बना लिए होंगे। सब आदमी अगर बना लिए हैं तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। अगर आप लोगों ने नोट पेन पे बना लिया है तो चैट बॉक्स पर जो है वाई लिख सकते हैं। जो आप अगर बना लिए हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर नहीं बनाए तो एन लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद
बताने के लिए। जो बना चुके हैं वो वाई लिख दीजिए, और जो नहीं बनाए हैं वो एन लिख दीजिए। बहुत से आदमी अभी तक नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, जो भी बनाए हैं वो आप जिस भी ग्रुप में हैं वो ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, किस ग्रुप में हैं। चैट बॉक्स में ग्रुप का एक बार नाम लिखिएगा। 64, 65, 66। 66 का ज्यादा है। दूसरा नाम जो है रामा पटेल जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा। 65, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 66, 66 का बहुत ज्यादा। 66 को हम ऑन कर रहे हैं। आप जो भी हैं डेट ऑफ बर्थ वो आप लिख दीजिए। वहां पे जो आपने चार्ट बनाया है उस चार्ट को उस ग्रुप में भेज दीजिए। 66 को जो भी ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिए, हम उसको ऑन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 66 में जो ग्रुप है वो ऑन है। एक बार जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखा है नोटबुक में, जो अभी तक आपने बनाया है, वो आप एक बार जो है सेंड कर दीजिए। अब आता है हमारा किसी भी जातक का नाम के बारे में, कि नाम क्या बताता है। जैसे कि नाम ने सब आदमी ने नाम लिए थे, नाम लिखे थे। अब नाम की बात आता है हमारा, जब 200 गीत का चार्ट बन गया तब हम बताते हैं किसी भी जातक के मोबाइल नंबर के बारे में बात पता करेंगे कि मोबाइल नंबर क्या कहलाता है। किसी भी जातक का मोबाइल नंबर एक अलग चीज बताता है। सब आदमी का जो प्रिडिक्शन होता है मोबाइल नंबर की वो अलग अलग होती है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर क्या है और ये आपके लाइफ में क्या क्या चीज दे सकता है। सपोज कीजिए कि हमारा मोबाइल नंबर जो है का जोड़ जो है वो 5 पे है, या आपका मोबाइल नंबर का जोड़ जो है वो 10 पे है, या किसी का 8 पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ, सब आदमी के पास में 200 कितने आपने चार्ट में भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद रचिका जी भेजने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में नाम होगा, नाम यहाँ पे दिया होगा, और नाम होगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है 25/2/1993। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ था। डेट ऑफ बर्थ से हमने 200 गीत का चार्ट बना लिए। और हर 200 गीत के चार्ट में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका ड्राइवर कंडक्टर निकला है उसी से हम किसी भी जातक के मोबाइल नंबर को भी मिलाते हैं। और उस जातक के जो हैं, आप जो है उसी जातक का हम गाड़ी नंबर भी मिलाते हैं, उसी जातक का जो है कार नंबर भी मिलाते हैं। और वही ड्राइवर कंडक्टर आपके बारे में सब कुछ बताता है, किसी भी जातक के बारे में। जैसे हमारा कार नंबर जो है 5 है, या किसी का घर नंबर, हमारा घर नंबर 4 है, या मोबाइल नंबर जो है 80 है। अब किसी में मोबाइल नंबर में 3 का रिपीटेशन बहुत अच्छा करेगा, किसी में 63 अच्छा करेगा, किसी में 62 अच्छा करेगा, किसी में 31 अच्छा करेगा। हर ड्राइवर कंडक्टर के लिए जो है अलग अलग प्रावधान है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर के सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स होता है जो यूनिवर्सल होता है, जैसे कि 4 और 8 और 2, ये सब मोबाइल नंबर का योग हम नहीं रखते। अगर ये रखेंगे तो ये हमें दिक्कत देता है, लेकिन सब आदमी के लिए ये अलग अलग है। हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग होगा। अब जो आपका ड्राइवर कंडक्टर निकला है, आप जैसे कि हमारे पास में जो ड्राइवर कंडक्टर निकला है वो एक बार नीचे में लिख दीजिए। जो भी ड्राइवर कंडक्टर आपने निकाला है, अपने पास में ग्रुप में भी आया है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप में बहुत आदमी भेजे हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका चार्ट बनवाने का। ड्राइवर कंडक्टर जो आपने लिखा है, वो ड्राइवर कंडक्टर को सबसे पहला ड्राइवर कंडक्टर जो हमारे पास में आया है वो आता है 1 2 1, या 1 2 जो भी है। 2 1 का अलग होगा और 1 2 का अलग होगा। अब 1 2 1 का अगर हम लेते हैं किसी भी जातक में, तो हम देखेंगे कि इसका सपोर्टिव नंबर और कार नंबर अच्छा कौन सा रहेगा। यहां पर देखिए, ड्राइवर नंबर 2 अगर किसी का आ रहा है और कंडक्टर नंबर ये जो है भूमिका जी का है, भूमिका अग्रवाल जी। आपने जो ड्राइवर कंडक्टर जो है लिखे हैं, इसमें 3 नंबर जो है आप रिपीटेशन एक जो है वो ज्यादा दे दिए हैं। 3 एक बार नहीं होगा, 3 2 बार होगा आपके चार्ट में। अब 2 1 का जब किसी का ड्राइवर कंडक्टर आता है ना, तो यहाँ पर देखिएगा पैसा 2 के सीरीज में पैसा बहुत ज्यादा फंसता है। पैसा फंसने की संभावना बहुत ज्यादा होती है इसमें। 8 4 8 9 ये सब जो है मेजर खराब करेगा। अगर 2 1 का किसी का है, तो अगर नाम 8 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, तो ये ज्यादा खराब करने की संभावना हो सकता है। अब इसमें साउंड की बात करेंगे तो WOTUAHSKLAL, इसका साउंड जो है इसमें खराब करेगा, हिल्स रिलेटेड। अगर फेम की साउंड की बात करते हैं तो AGONARNV, ये सब AR तो यूनिवर्सल है। जब भी आप किसी का नामकरण करते हैं तो AR का साउंड जो है आपको देना बहुत अच्छा रहेगा। AR जो है नाम फेम के लिए बहुत अच्छा रहता है किसी भी जातक। और 2 1 में जो है हमको 8 8 ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है, कार नंबर हमको नहीं देना है 2 1 में। और 2 1 में जो है 8 नंबर नहीं देना है, और हाउस नंबर भी 8 नंबर नहीं देना है। और मोबाइल नंबर जो है 24 42 12 और 14, ये भी हमको नहीं देना है। ये भी हमें इसमें जो है निगेटिव ही रिजल्ट लेकर देगा। मोबाइल नंबर, अब आपके मोबाइल नंबर में देखिए, जो आपके मोबाइल नंबर यूज करते हैं उस मोबाइल नंबर में देखिए कि आपका नंबर कौन कौन सा है। जैसे कि मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे। अब मोबाइल नंबर में देखेंगे कि अगर किसी भी जातक के मोबाइल नंबर में अगर 13 है या 14 है, कहीं से भी आया है, इसकी जोड़ की बात हम नहीं कर रहे। कभी भी तो जोड़ 14 13 16 ये सब तो रखते ही नहीं है, जोड़ 19। लेकिन अगर किन्हीं का होगा, नंबर के बीच में भी अगर 16 14 या 41 आया है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामना करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन मोबाइल नंबर को चेंज करके भी कोई भी जातक आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। अगर आपके मोबाइल नंबर में 14 या 41 आता है तो। सविता जी के मोबाइल नंबर में 41 है। ओके, सविता जी ये कितना परसेंट मिल पा रहा है आप देख लीजिए, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये मोबाइल नंबर बताता है, और हर नंबर मोबाइल नंबर का जो है अलग अलग प्रिडिक्शन होता है। किसी का 14 बहुत अच्छा काम करेगा, कविता जी में भी जो है, कविता जी 14 है, वो कितना परसेंट, 48 भी निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। 48 जो है, ये देखिए ये क्या रिजल्ट लेकर देता है, 48 जो है वो भी निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। यहाँ पे 48 है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स लेकर देता है। अगर किन्हीं में 48 है तो आप एक बार देख लीजिए, विकास जी में 48 है। कविता जी आपका कितना परसेंट मिल रहा है, कविता जी 14 है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो हमने 14 नंबर के बारे में बताया है, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। हम्म। 10%, 20%, 50%, जितना भी मिल रहा है वो बता सकते हैं। कविता जी आप लिखिए, आप कैमरा ऑन कीजिए, बोल सकते हैं कितना परसेंट मिल पा रहा है।
कितना परसेंट कविता जी मिल रहा है आपका? सर 30% है अभी रिजल्ट। ओके। अब यहां से आता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, जब हम यहाँ लोसोगीट पता चल जाता है, तब आता है हमारा तंत्रों का काम। जैसे कि तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में अगर हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि कोई आदमी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये लोसोगीट से हम कैसे पता करेंगे? किसी का लोसोगीट का चार्ट है, और चार्ट को आप देख लिए, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसमें तंत्र की क्रियाएं हुई है कि नहीं हुई है। वो टोटल चीज आप लोसोगीट से ही पता कर सकते हैं। सबसे पहले तंत्र की क्रियाओं को पता करने के लिए जो है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे बेसिक रूल है तंत्र का, वो आप अपने चार्ट में जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम्स है या नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर आप में 3, 5 और 7 नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये तीनों नंबर्स अगर आपके चार्ट में जो है अगर मिस है, तो इसके चपेट में कभी भी आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, इसका है कब आएगा, वो भी है, वो भी हम अभी देख लेंगे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कि कब आ सकता है, और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि किसी आदमी का जो है शादी हुआ है, और शादी जो है हस्बैंड का अफेयर है, या सपोज कीजिए वाइफ का हस्बैंड है, अब पता लग रहा है कि आपको जो है इसका शादी टूट जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति आ रही है इसके चार्ट में जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हम उस वक्त तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग करके हम उसका सॉल्यूशंस, क्योंकि ये प्रोफेशन है जो भी प्रॉब्लम में फंस गया है उसको प्रॉब्लम से निकालना है। अब आप उसे कैसे भी निकाल सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम में फंसा है, तो आप उसको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का रेमेडीज दे दीजिए, और वो रेमेडीज से बाहर अगर निकलना चाहता है, अगर किसी के सपोज कीजिए हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झंझट है, अब बहुत ज्यादा झंझट है, तो आपके पास में जो है उसके, और वहां पे ग्रहों का काम नहीं करेगा, जैसे किसी का गर्भ बंधन हुआ है, या सपोज के पति पत्नी में कुछ ऐसे कारण हो चुके हैं जिसके कारण जो है उसका घर टूट रहा है, या सपोज कि ये केस कोर्ट तक चला गया है, और वो टूटने टूटने पर तलाक की स्थिति आ गई है, तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो आप लोसोगिट का चार्ट जो हमने शुरू में बनाया है, उसमें देखिए कि पहला रूल है कि 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। अगर 3, 5, 7 नहीं है, और ड्राइवर और कंडक्टर उसका एंटीज है, तो ये चीज जरूर उसके साथ में मिलेगा, ये 100%। और ये कब घटनाएं होगी, ये भी हम किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं। ये घटनाएं अगर किसी के साथ में होने वाली है, तो ये किस साल में होगा, या अगर हुआ है तो इसका सॉल्यूशंस कैसे है। जैसे हम तंत्र के द्वारा जो हेल्थ इश्यूज होता है, सबसे पहले हेल्थ इश्यूज अगर किसी के, क्योंकि इस स्थिति में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये साढ़े साथी में बहुत ज्यादा होता है। जैसे तांत्रिक में देखेंगे तो सबसे पहला 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए, और कुछ ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी इसके अंतर्गत में आता है। ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, तो इस पर जो है तंत्र की क्रियाएं ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इस स्थिति में भी जो है हम किसी भी जातक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर नंबर 2, 2 है, 6, 6 है, 5, 5 है, 8, 8 है, 2, 6 है, 6, 5 है, तो इस सब में तंत्र की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन ये कब होगा, किस साल में होगा, ये आपके लोसोगीट से पता करना पड़ेगा कि इसमें किस साल में होने की संभावना है। और इसका नॉर्मल रेमेडी, जैसे कि इसमें दिखेगा कैसे, जैसे कोई आदमी बीमार है और डॉक्टरों को भी पता नहीं चल रहा है कि इसको किस प्रकार की बीमारी है, तो उस स्थिति में जो है ओम बंजानी विद्मही वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् से जो है संपुटित सुंदर कांड का पाठ करवा दीजिए। या कहरीज पति सुन हनुमाना कातुब साध रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू कर जग माही जो नहीं होता तुम पाही, इस मंत्र से संपुटित पाठ करवा दीजिए। ये बहुत अच्छा उसमें काम करेगा। और ये साढ़े साथी जब किसी भी जातक का आता है, तो उससे पहले भी ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कर सकते हैं। और ये सरेसाती अगर किसी का आ रहा है, और सरेसाती आने से पहले अगर इसको किया जाए, तो सरेसाती
जो है अगर 100% आप पर निगेटिव काम कर रहा है तो वहां पर आपको वो 70% ही निगेटिव काम है, 30% वो निकाल देगा प्रॉब्लम से। अब किसी का कर्म ही खराब होगा तो बात अलग है, अदरवाइज वो 30% आपको निकाल सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो तांत्रिक क्रियाएं होती है उसके बारे में। अब इसके बाद आता है हमारा फेस। फेस क्या बताता है, जब हम किसी के पास में अगर सपोज कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप जो है किसी के बारे में फेस देखकर उसके बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। फेस में क्या क्या चीज देखते हैं, तो फेस में जो है हम ये देखते हैं कि उसकी आंख किस प्रकार का है, उसके बाल किस प्रकार के हैं, गाल में डिंपल्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है या बाल पतला है करली है, क्योंकि इसमें इतना पावर है। फेस रीडिंग जो है वो अपने आप में एक ऐसा अकल्ट है कि किसी भी जातक के जो है आप कुंडली तक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं फेस रीडिंग से। यानी कि 70% उस जातक का जो कुंडली है आप फेस रीडिंग से बना सकते हैं। जैसे किसी भी जातक का फेस रीडिंग अगर करना चाहते हैं तो चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होंठ, माथा, जबड़ा, बाल, ये सब से हम किसी भी जातक के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि इस जातक के बारे में। अब देखिए ये जरूरी क्यों होता है कि जब भी कभी सपोज कीजिए कभी शादी का टाइमिंग, अब किसी लड़की को देखने जाएंगे जिनका शादी नहीं हुआ है, लड़की देखने जाएंगे तो सबसे पहले उसका फेस देखेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ अगर देखे तो डेट ऑफ बर्थ अगर बोले कि भाई हमको डेट ऑफ बर्थ दो लड़की से, अब पहला बार अगर देखने के लिए जा रहे हैं तो बड मार मारेगा वो लड़की वाला। तो उस वक्त जो है आपका फेस देख लीजिए और फेस से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, ये लड़का और लड़की जो है किस प्रकार की स्थिति में है, ये लाइफ में कैसे सफल हो पाएगा, या कौन सा प्रधान ये जातक है। और प्रधान अगर पता चल गया ना कि ये शनि प्रधान है, मंगल प्रधान है या बुध प्रधान है, तो उसके लाइफ का प्रिडिक्शन करना ना आपको 70% उसका प्रिडिक्शन अपने आप से कर लेंगे। जैसे कि कुंडली में किसी का लग्न पता चल गया, उसी प्रकार अगर किसी का प्रधान पता चल गया फेस से ये कौन सा प्रधान है, तो उसके बारे में आप टोटल चीज पता कर सकते हैं। ऋचा जी यहां तक समझने में कोई दिक्कत है कि आपको? किन्हीं आदमी को कोई समझने में कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अगर समझने में दिक्कत है तो बता सकते हैं। कविता जी को नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो है, अगर कोई आदमी इसको बृहद रूप से सीखना चाहते हैं तो हमने इसमें जो है 7 घंटे का ये प्रोग्राम लाए हैं। ये 7 घंटे का प्रोग्राम है और ये 7 दिन चलेगा। एक दिन मिस हो सकता है शुक्रवार को, अदरवाइज जो है ये 7 दिन जो है ये 7 घंटे का प्रोग्राम है। ये 7 घंटे का प्रोग्राम कोई भी आदमी कर सकते हैं। इसमें जो है लोसो गीत पहला दिन जो क्लासेस होगा ये लोसो गीत का होगा। दूसरा दिन जो है लोसो गीत मेन का होगा जिसमें ग्रीड और ये सब समझा जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन जो है चाइल्ड प्रिडिक्शंस के बारे में बताया जाएगा। चौथा दिन जो है इसमें हमको पता करना है नाम से बच्चे के बारे में। देन जो है चार्लियन नोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि चार्लियन नोमोलॉजी किस प्रकार से किसी भी जातक का चार्ट बनाते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेम चेंज की। तो यहाँ पर एक चीज पता कर सकते हैं कि आपको नेम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। नेम चेंजिंग के प्रोसेस को हम पूरा फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो है साउंड अलग अलग आता है। से इसका हेल्थ का साउंड अलग होता है, फेम का साउंड अलग होता है। लेकिन हमको पहले अपने फैमिली में जितने आदमी हैं उनको हम उनके नाम को जो है बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, या चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ये टोटल चीज हम किसी भी जातक को यहाँ पर हम सीख सकते हैं। उसके बाद एक दिन जो क्लासेस होगा वो फेस रीडिंग के क्लासेस होगा और एक दिन जो क्लासेस होगा ये तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के क्लासेस होंगे। ये टोटल जो है 7 घंटे के क्लासेस हमने यहाँ पर लेकर दिया है। किसी भी जातक के बारे में आप बता सकते हैं, किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। और ये क्लासेस जो है 7 घंटे का होगा और ये मंडे से शुरू होगा 8 बजे और फिर ये अगले संडे को ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 7 घंटे के क्लासेस ये आपको दिया जाएगा।
यहां तक में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है पूछने के लिए तो आप y लिख दीजिए, अगर नहीं है तो n लिख दीजिए। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है क्या, तो y लिख दीजिए। बहुत, तो गोपाल शर्मा जी y लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ये टोटल 7 घंटे के क्लासेस हैं। आलोक कुमार चौबे जी, आलोक कुमार जी क्या सवाल है आपका? विकास कुमार जी अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। विभा वैभव, किन्हीं आदमियों को जिनको कोई सवाल है वो एन लिख दीजिए। इसको समझने में अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है कि क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, सब आदमी एन लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो है कुछ नहीं है, इसमें टोटल का टोटल 7 दिन के क्लासेस होंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 7 दिन के क्लासेस अगर कोई करने के लिए रेडी होते हैं तो इसमें इतना डिटेल आपको देना होगा। ये डिटेल है आपका सर्टिफिकेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में आपका है और आपका प्रोफेशन क्या है। ये आपको घर की दिशा का मतलब है जैसे कि आपका ये घर है, किसी भी जातक का घर है। अब ये घर के अंदर से बाहर जिस दिशा में निकलते हैं वो आपका डायरेक्शन होगा। क्योंकि घर की दिशा इसलिए मांगा जाता है, किसी आदमी में प्रॉब्लम होता है कि उस जातक के चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके घर के वास्तु में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किसी भी जातक का यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमको डायरेक्शंस किसी भी जातक का दे सकते हैं। मनोज कुमार फी क्या है, इंस्टाग्राम फी क्या है, बता रहे हैं मनोज जी, बता रहे हैं, बता, टेंशन मत लीजिए। पहले ये समझ लिए कि इसमें क्या क्या चीज होगा। ये 7 घंटे के क्लासेस होंगे और 7 दिन का होगा। किसी दिन 2 घंटे का हो गया तो एक दिन मिस होगा, अदरवाइज ये 1 1 घंटा 7 दिन ये होगा क्लासेस। इसके बाद हम अगर फी की अगर चर्चा करते हैं तो इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो 3000 रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3000 रखा है। अगर यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है, नहीं 5 और 6 में वही रेमेडीज काम करेगा। आप रेमेडीज पे आते हैं, कंसल्टेंसी पे आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये ज्यादा है या कम है, मनोज जी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभिषेक गुप्ता जी, इंस्टाग्राम पे आवाज कम आ रहा है। ओके, इंस्टाग्राम को थोड़ा चेक कीजिए तो। एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, आप चैट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं। कविता जी बोल रहे हैं ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी जी ज्यादा है या कम है? बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यूट्यूब, हाँ इस रिकॉर्डिंग आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। यूट्यूब ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब सबसे पहले ये निश्चित कर लीजिए कि ये डिटेल आपके पास भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन। और ये समझ लिए कि ये जो है 7 दिन के क्लासेज होंगे। 7 दिन के क्लासेज होंगे, 7 घंटे के क्लासेज होंगे। और अगर आज 12 बजे तक कोई आदमी अगर पे करना चाहते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 599 विदाउट रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग के साथ में अगर करते हैं तो ये 799 रहेगा, और रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी अगर करते हैं तो 1100 रहेगा। और नेम नोमोलॉजी इसमें एक जुड़ा हुआ है जो 3000 का है। अगर ये करते हैं तो इनको जो है इस 7 क्लासेस के अलावा 16 क्लासेस और मिलेगा। सॉरी 15 क्लासेस, 15 क्लासेस जो है इसमें ज्यादा है, यानी कि इसमें 15 + 7 इतने क्लासेस इसमें होंगे। जो ये नेम नोमोलॉजी की जो पूरा, क्योंकि ये नेम नोमोलॉजी जो है ये फुल यहाँ पे है। अगर ये कोई पेमेंट करते हैं तो इसमें 15 क्लासेस इसका एक्स्ट्रा मिलेगा, और प्लस जो है आप 7 क्लासेस जो वो हुआ वो आप उसमें कर सकते हैं। और इसमें जो है
नेम नॉलेज एक्स्ट्रा है, और ये 7 क्लासेस के जो पेमेंट हैं वो हैं सिर्फ 599 जो विदाउट रिकॉर्डिंग है, 7099 जो कि रिकॉर्डिंग के साथ में है, और इसमें आपको पीपीटी भी साथ में मिलेगा। यहां तक कि नहीं आदमी को कोई सवाल है तो आप 7 दिन अगर समझ में नहीं आएगा तो हेल्प मिलेगा, लाइफ टाइम हेल्प मिलेगा मनोज कुमार जी। लाइफ टाइम जो है वो कोर्स को रिपीटेशन करने का आपको मौका दिया जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस। नेमनोलॉजी में साउंड प्रोलॉजी साथ में है जी सर। प्रेमा जैन जी हाँ उसके दोनों साथ में है। पहले ये जो भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करने के बाद जो है आप इसी नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। इसमें देख लीजिए, या कोई अगर स्कैनर लेना चाहते हैं तो आप स्कैन इस पे स्कैन भी कर सकते हैं। अब पहला नाम जो है रामा जी। रामा जी है क्या? रामा जी आप है क्या? D25 दीजिएगा। रामा पटेल। जिनका हो जाएगा आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। हाँ रामा जी आपका क्या सवाल है? सर जो पहले से क्रैश कोर्स करके हैं तो न्यूमरोलॉजी के लिए थोड़ा सा फीस कम हो गया क्या? नहीं नहीं उस पे नेमोलॉजी में कुछ नहीं है आपका। आप कोई डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस है तो बोल सकते हैं। सर और ये जो टाइमिंग वो जो फी का स्ट्रक्चर है वो आज रात 12 बजे तक ही है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? सर 3/10 3/10 2011। 2011। जी 3/10/2011। ये तो बच्चा है अभी। इसके बारे में आपको पता जी करना है। जी सर। इसका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कितना है? जी सर। ड्राइवर नंबर 3 सर और कंडक्टर नंबर 8। बच्चे का नाम क्या है? भूमि पटेल सर। स्पेलिंग? सर सर्टिफिकेट में BHUMI है। PA। BHUMI। हाँ और पटेल का? PATEL। PATEL। जी PATEL। ये देखिए कितना, ये अब स्पेलिंग सही है क्या? प्रेमा जैन जी आपको स्पेलिंग सही है मैम? रामा पटेल जी आप ये म्यूट मत कीजिए। म्यूट करेंगे तो फिर दूसरा बार म्यूट नहीं कर पाएंगे। जी सर ये स्पेल म्यूट नहीं की हूँ सर। हाँ ये स्पेलिंग सही है क्या आपका? जी सर जी। नाम चेंज करने की जरूरत है मैम इसमें, क्योंकि बच्चा अच्छा। जो है ये इसका एक तो चंद्रमा जो है सिंगल स्थिति में है, इसे एक अच्छा चीज है कि डबल जीरो है इसमें। 10 में भी जी 10वां महीना है,
और 2011 है, तो इसमें जो है 00 है, तो ये बहुत अच्छा इस जी चार्ट के लिए रहेगा। और जी इसमें जो है इस मन की स्थिरता बहुत खराब रहेगी। मन जो है एक जगह शांत नहीं रहेगा। दूसरा है कि इसमें एक तो कंडक्टर नंबर में 8 आ रहा है, और नाम भी आप 8 पे लेके दिए हैं, जी तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें देगा। इसका नाम या तो 9 पे लेके जाइए, 1 पे लेके जाइए, या 5 पे लेके जाइए। जी सर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए क्या? सर पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है सर। ओके, पढ़ने में ध्यान नहीं देती है। मैम देखिए, जी ये तो अभी बच्चा है, इसको कुछ नहीं उपाय करवा सकते हैं। समझे क्या? इसमें पढ़ने में तो बच्चा, हम किसी को ध्यान, आपको बच्चे में पढ़ने में मन करता था क्या? पढ़ने में किसी को, इसको थोड़ा सा दबाव दे के, लेकिन जी एक सर। चीज है, इसको ना एक उल्टा चांद खरीद के पहना दीजिए। ये अच्छा काम करेगा इसके लिए। जी सर। जी ठीक है। सर। राजेश कुमार जी, पेमेंट डन। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस रखिएगा अपने पास में। इसमें जो है एक उल्टा चांद में पहना लीजिए, और चांद में देखिएगा, जब उल्टा पहना खरीदने जाइएगा ना, तो उसके आगे पीछे में लाल मोती लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 नंबर की स्थिति आगे थोड़ा। पीछे जी, क्या बोले? आगे पीछे लाल मोती सर। हाँ, लाल मोती आगे पीछे। जी ये अच्छा काम करेगा आपके लिए। और सबसे पहले कि जो सर। है, आपके घर में वास्तु भी प्रॉब्लम है मैम, जहाँ पे ये बच्चा, या तो आप अगर ये जन्म अगर बाहर रहे होंगे, तो जहाँ पे ये बच्चा जन्म लिया होगा, अगर वहां पे अगर उस वक्त रहेंगे, 9 महीना जब पेट में रहता है, क्योंकि ये चार्ट जो है जी 5 की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा जो है दिक्कत देता है। तो आप अगर आपके घर में ही अगर रहे हैं, तो देखिए इसमें जो है वास्तु में प्रॉब्लम है। अच्छा। जी सर। तो सर इसका नाम 9, 5 या 1 पे लेके जाना है सर। हाँ, 9 पे लेके जाइए, 5 पे लेके जाइए, और 1 पे लेके जाइए। और दूसरा चीज इसमें क्या रखिए, एक चीज अच्छा रखिए कि इसमें AR का साउंड दीजिए। पहले AR का साउंड, सर अगर टाइम प्लेस होता तो हम इसको बता देते कि किससे मतलब कि इसका नाम रखना है। अभी बच्चा है, इसका चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा, शुरुआती से ही प्रोसेस के इसके साथ में जाइए कि प्रोसेस कितना है, और प्रोसेस के साथ में जो है आप उसको लेके जा सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा काम जी करेगा, सर। क्योंकि इसमें जो है ना, एक नंबर हम आपको दे देंगे, या आप 516 जो है नोट कर लीजिए। उसमें जो है नक्षत्र पहले पता कर लीजिएगा। इसका टाइमिंग है क्या आपके पास? जी सर। टाइमिंग और प्लेस है ना, तब एक नंबर दे देंगे, उनसे आप कंफर्म करवा लीजिएगा। वो क्या होता है कि हमारा और आपका एक एज जा चुका है, बचपन में जो है नामकरण इंपॉर्टेंट होता है। यही पूरे जी सर। लाइफ चलता है किसी भी बच्चा का। जी समझे सर। क्या? तो इसमें यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये। आप वो 515 याद रखिएगा, उनको नंबर दे देंगे, वो शुरुआती अक्षर जो है आपको लेकर दे देंगे। ठीक है, और जब शुरुआती अक्षर देंगे, फाइव जैसे, हाँ बोलिए। 515 क्या है सर? 515 कोड है। आप कहीं भी व्हाट्सएप पे लिखिएगा ना, तो हम आपको कॉल कर लेंगे। वो टाइम बता देगा, उस पे जो है हम आप जी बात कर लेंगे। जी सर। जी सर। इसमें और कोई सवाल? देखिए, पढ़ने लिखने का समस्या जो है इसमें नहीं है कुछ। ठीक है, बचपन में किसी को पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, और आपको और हमको जी भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये समस्या इसमें नहीं है। बात, एक समस्या इसमें यही है कि एक थोड़ा सा एक हेल्थ इश्यूज है, लेकिन वो आगे है, 33 में है, जब भी बच्चा 33 साल का होगा तो। बात समझे क्या? सर हेल्थ इशू बचपन से है सर, इसको हेल्थ इशू निमोनिया वाला प्रॉब्लम। नहीं नहीं, देखिए ये हेल्थ इश्यूज मेजर नहीं करेगा कुछ। 3 8 जी में मेजर हेल्थ इश्यूज देता ही नहीं है। जी और निमोनिया का जो इश्यूज है ना, वो आपके कारण ही जो है ना, वास्तु में साउथ और ईस्ट का डायरेक्शन देखिए आप। वो वास्तु की प्रॉब्लम है, ये चार्ट की प्रॉब्लम नहीं है मैम। जी। ठीक सर, 515 पे वो करूंगी सर। ठीक है। जी थैंक यू सर। राजेश कुमार जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
28/2/1981। राजेश जी, आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है क्या? हाँ, भेज दिए हैं। अलवेन जी, आपने जो पेमेंट किया, देखिए आप जो पेमेंट करते हैं हमारे पास में पेमेंट आता है, लेकिन स्क्रीनशॉट आपका नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। स्क्रीनशॉट वहां पे भेज दीजिए। और दूसरा है कि आप अपना ये डिटेल भी भेज दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने डिटेल मांगा था, वो डेट ऑफ डिटेल भी आपको भेजना जरूरी है। सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी और घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है सर। राजेश जी क्या बताए? 1981 पूरा बताइए। 28 फरवरी 28 फरवरी। 1981। आप कैमरा ऑन कीजिएगा एक बार। क्या बोले सर? कैमरा ऑन कीजिएगा एक बार। एक मिनट। ग्रुप बंद कीजिए। जी सर। आपके कुल देवता कहाँ हैं? घर में ही है। तो इतना प्रॉब्लम क्यों है गुरु घर में है तो? यही तो समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमने हमारे पूर्वज एक ही कुल देवता को पूज रहे। ठकुरबाड़ी है मेरे घर में हम्म। और भगवती है। भगवती है, वो तो पता है हमको। हाँ। लेकिन ये बताइए कि इतना जब कुल देवता घर में है तो इतना किस दिशा में है घर में? दक्षिण दिशा में। आपका जन्म इसी घर में हुआ है? नहीं, ननिहाल में हुआ है। मतलब कि ननिहाल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 8 20, लगभग 18 किलोमीटर। एक्सीडेंटल डेथ भी हुआ है घर में? नहीं, एक्सीडेंट हम ही किए हैं। नहीं नहीं नहीं, डेथ की हम बात करें, एक्सीडेंट तो आप में 2 3 बार है, आपका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम घर की बात होता है। क्योंकि आपके घर नहीं। की स्थिति ही सही नहीं है। आप लेआउट है क्या हाँ, घर का आपका? लेआउट तो नहीं है, बना के हम भेज सकते हैं। बना के एक बार भेजिए। चार्ट देखिए, चार्ट में पैसा फंसना ये भी है। चार्ट में मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम चार्ट से नहीं है आपका। हम्म। एक बार ना, घर जब से आप है। उसमें हाथ का फोटो नहीं दिया हुआ है, आपने वो क्लास में है ना आप, एक बार हाथ का फोटो उसमें भेजिएगा। जब वो पेमेंट करिए है ना, वहां पे हाथ का फोटो भेजिएगा। और वहां हम पर जो क्लास है में 66 में नहीं जुड़े हुए हैं। 60, अभी जो पेमेंट किए हैं ना, उसमें हाँ, जो है ना तो वो आप जिस नंबर पे। 151 लिख दीजिएगा, तो वहां से हम क्लियर कर हम्म। लेंगे। क्योंकि इसमें वन बहुत फाइव ही वन ठीक। उसमें जो है आप एक ये दीजिए पहले, क्योंकि उसमें जो है एक तो वास्तु, देखिए वास्तु दक्षिण दिशा में है तो वो दिक्कत ही करेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि पूर्वजों ने ही डाला है, तो पूर्वज ने ही डाला है तो ये फिर डिवाइड होगा, जितने भाई होंगे ना उसमें डिवाइड होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आप घर में बड़े हैं क्या? हाँ, बड़े हैं। तब आप पे सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लेआउट भेजिएगा, देखते हैं। करते क्या बहुत है आप? प्रॉब्लम चल। ऐसे तभी हम जॉबलेस हैं। जॉब, बुरा मत मानिएगा, जॉब कभी रेगुलर आप किए ही नहीं। नहीं, 12 से 17 तक किए। वो जॉब कोई काम का नहीं था आपका। पता उसी है छह जॉब में नंबर तो। 6 नंबर जो है वो हाँ। अच्छा जॉब देता है। क्योंकि आप जो है बचपन से 1 नंबर लेके बैठे हुए हैं। जी। जब तक वो रहा 35 साल तक, तब तक तो वो अच्छा करके दिया आपको, 35 साल तक तो 1 नंबर दिया। लेकिन वो भी स्ट्रोंग स्थिति में नहीं दिया वो, लेकिन नहीं।
और बताए भी थे कि कितना बर्डन है मेरे ऊपर अभी। एक बर्डन की बात छोड़िए, बर्डन तो 10 मिनट का काम है, मतलब 10 मिनट बोल रहे हैं, 10 महीने का काम है। जो बर्डन है वो ज्यादा नहीं है आपका, 10 महीने में मिल नहीं। जाएगा। लेकिन बात हाँ क्या है, हाँ पहले एक काम कीजिए कि आप अपने घर के आसपास में जो मट्टी होगा ना, लेकिन आपसे हाँ। बात हमसे नहीं हो पाएगा दोबारा, ये सबसे मट्टी को एक एक हाथ पहले कोड़िए, समझे क्या? एक हाथ लंबा हम्म। एक हाथ चौड़ा, और कोड़िए, और किसी भी दिशा में कोड़िए, और फिर उस मट्टी को उसमें डाल दीजिए, समझे क्या? उसके बाद स्थिति ठीक है। देखिए कि कितना मट्टी उसमें बचता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि अगर कुल देवता की प्रॉपर पूजा है तो इस चार्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है, और उसमें भी आपकी भगवती है कुल देवता, वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि सर प्रॉपर बिना पर डे जो है बिना पूजा किए हुए तो कुछ नहीं काम हो रहा है, ना खाना ना पीना और ना कुछ। पूरा घर उजरा थी में उलझा हुआ है। और देखिए, ये वास्तु को छोड़ दीजिए, आप अगर उस घर से बाहर अगर निकलना चाहते हैं, अगर आपको आइडिया है कि घर से बाहर कभी निकलने का मौका, अलग घर बना सके या बाहर कमाने के लिए जा सके। हाँ हाँ, ये मेरा प्रति प्रोग्राम चल रहा है 6-7 तारीख को हम निकलने का। ठीक है, तो अब जहाँ पे जाइएगा इस घर को पहले छोड़ दीजिए, जहाँ जाइएगा, क्योंकि अगर है तो आसपास में अगर कोई घर बांधने वाला अगर मिलता है ना, आसपास में खोजिए, हम्म अगर घर बांधने वाला मिलता है तो उससे मिल के घर को पहले बनवा लीजिए। घर की सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हम आपका रेमेडियल पार्ट बता देते हैं कि वो एक आता है काला कपड़ा, काला कपड़ा कोई भी पहन लीजिए शनिवार को, और उससे नहा लीजिए, मतलब कि बाथरूम में। सबसे पहले बाहर जब हम्म जाएंगे तब ऐसे नहीं कि घर में ही करने लगे, कि आप बाहर निकल लेंगे वो निकलेगा घर वाले को पड़ेगा। जब आप बाहर कमाने के लिए कहीं जा रहे हैं ना, तो हम उसकी स्थिति बता रहे हैं। हाँ, लिंक दीजिए, 5 मिनट में आ रहे हैं। तो उसमें जो है, काला कपड़ा पहन के ना शनिवार को आप नहा लीजिएगा बाथरूम में, और काला कपड़ा वहीं पे बाथरूम में छोड़ दीजिएगा। और रविवार को ना वो बाथरूम में रहेगा, और सोमवार को उसको निकाल कर जो है आप बाहर में फेंक हम्म दीजिए, मतलब कि कहीं बहते हुए पानी में या बाहर कहीं भी आप फेंक सकते हैं उसको। हम्म फिर हम्म अगले शनिवार क्या कीजिएगा कि शनिवार को कांच की बोतल में सरसों तेल का जो तेल होता है, उसको आप भर लीजिएगा, सरसों तेल को, और उसको सूरज की गर्मी में रख दीजिएगा रविवार को, ठीक है? शनिवार को ही। और शनिवार को जब पूरा वो गर्म होगा सूरज के गर्मी में, तो शनिवार के शाम में उस बोतल को रख लीजिएगा, और रविवार को उसको नहा लगा के नहा लीजिएगा उस तेल से। और तीन हम्म शनिवार तक वो लगाइए, सॉरी रविवार लगाइएगा, 3 रविवार। इससे क्या होगा कि रवि निगेटिव जाएगा, और उससे क्या होगा कि शनि पॉजिटिव होगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये प्रयोग तब कीजिएगा जब आप घर से बाहर निकलिएगा, तब घर पे मत कर लीजिएगा ये, ठीक है? मैंने ये जब आप घर बाहर से कमाने के लिए बाहर चले निकलेंगे जाएंगे। ना, हाँ। हाँ, और उसके बाद आपको क्या करना है कि सूर्य भगवान को सुबह उठ के जल देना है। ये ध्यान रखना है कि जब जल देते हैं तो आपका जो दाहिना पैर का जो ये क्या होता है, दाहिना पैर जो है आपका उठा हुआ होना चाहिए, चंगुल पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से ठीक है। आप 21 दिन तक आप जल जल दीजिए। उसके बाद जो है आपको ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ये काम खत्म हुआ, ये आपका पिछले कर्मों की हम अब बता रहे हैं जो अभी तक आप भोग लिए हैं, प्रोसेस अब हम्म शुरू होगा। उसके बाद जो है, आप जब ये 1 महीने तक इसमें प्रोसेस में जाएगा, आपका 2 महीना, 2 महीना ही चला जाएगा जब आप रेगुलर करेंगे तो। और 2 महीना तक आपको बाहर में ही काम करना है, जो भी नौकरी मिलता है। अगर आपको ईटा हम्म उठाने का भी मिलता है, भगवान ना करे कि मिले, लेकिन अगर मिलता है तो वो करिए, ठीक है? और उसके बाद आप एक कमलगट्टा का माला खरीद लीजिएगा। कमलगट्टा का माला मार्केट में मिल जाएगा, 100-150 रुपया में देगा आपको, नहीं तो हाँ हाँ। मतलब ऑनलाइन पे मिल जाएगा। उससे श्री मंत्र का जाप कीजिएगा, और ये शाम को कीजिएगा। और भगवती जो आपके हैं उसमें उनका स्मरण करके बोले, जो गलती गलती हुआ है कि भाई दक्षिण दिशा में तुम स्थापित, जो भी किए हैं आपका, मतलब कि आपका किए, आपके पूर्वज किए, जो गलती हो चुका है उस पर कोई चीज है नहीं। अब हमारा भाग खोलने देखिए का जो एक्चुअली है। बात है सर। हाँ, हाँ। मेरा जो कुल देवता है वो हम्म। कहीं और है और हम कहीं और है। यहाँ पे उनके नाम से शून्य मट्टी मट्टी पूछते हैं। हाँ हाँ, कोई भी होता है, उसे घर के निकलने के बाद ही कीजिए। मतलब कि अभी कुमार कुल देवता को पूजते हैं, अभी वो स्थापित नहीं है, यही ना? हाँ। तो आप घर उससे निकलने के बाद की प्रोसेस अभी बता रहे हैं, जो प्रोसेस आपको करना है वहां से निकलने के बाद करना है। और ये प्रेमानंद जी, कमलनाथ ये आपने जो काला पेमेंट कपड़ा किया है उस पे स्क्रीनशॉट पे भेजिए, और ये स्क्रीनशॉट। काला कपड़ा वाला मैंने जाने से पहले
हाँ, काला कपड़ा के बाद जो है वो श्री मंत्र का आपको जाप करना है, और ये शाम को करना है। ठीक है। प्रेमानंद जी, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का। आपका पूरा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश में आर एस, मतलब कि आप जो सिग्नेचर करते हैं वो राजेश कुमार पूरा दिखता है क्या सिग्नेचर में? हाँ हाँ। नीचे 2 लाइन डालते हैं क्या नाम में? नहीं। पॉइंट। कहाँ, कभी कभी 2 लाइन डाल देते हैं, नहीं तो 1 लाइन डालते हैं। अभी सिग्नेचर 5 वो बैंक वाला पकड़ के मारेगा आपको, 5 सिग्नेचर करते हैं क्या? नहीं नहीं, बैंक में तो एक ही है, मैंने कि जैसे राजेश कुमार किए ना, हाँ, उसमें तो जो कोई बैंक का डॉट नहीं और सिग्नेचर नहीं। करते हैं तो उसमें ये बताइए कि नीचे जो है वो आपको 2 लाइन डालते हैं क्या? नहीं। ना 2 लाइन डालते हैं ना डॉट डालते हैं। बैंक से पैसा भी लिए हैं? हाँ। तीन 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 से तीन तीन आप डिफॉल्टर भी हो गए। उसको देते क्यों नहीं पैसा? तो दे तो रहे हैं। तो पैसा बचा हुआ किसको है ये? 8 नंबर 3 नंबर में। बहुत है, बताए तो कल। इसमें किसी भी स्टेबल फाइनेंस का पैसा है, ऐसा थोड़े है कि आपका जो है किसी पब्लिक का है। मतलब स्टेबल पब्लिक का तो है ही, मतलब कि स्टेबल आदमी के पैसा, जैसे कि कोई फाइनेंस करता है ना पैसा, हम हाँ उसकी हाँ। बात। हाँ उसका है। हाँ है। पहले उसका देखे क्लियर कीजिए, वो सनी प्रधान आदमी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है। इसको हम 5-6 तारीख को क्लियर कर लेते हैं। डॉट मत डालिए, आर जो लिखते हैं उसके आसपास में डॉट भी डालते हैं सिग्नेचर में। नहीं। ठीक है, तब ना सिग्नेचर पूरा दिखता है आपको? कोई भी हाँ पूरा सिग्नेचर देख दिखता के है। पढ़ सकता है? हाँ कोई पढ़ सकता है। डॉट और नीचे जो आप लाइन डालते हैं वो मत डालिए। ठीक है। कुछ महामृत्युंजय जाप भी करवा लीजिए। ठीक। और घर से बाहर निकलेंगे तो हम प्रोसेस आपको बता दिए, आपको जितना करना होगा आप कर लीजिएगा। हम्म। और घर तो जरूर बंधवा लीजिएगा आप। ठीक है। और कोई सवाल है क्या आपके चार्ट में? सर यही है कि हम अपने फाइनेंस कैसे मजबूत करें। वही श्रीम वाला जो मंत्र कमल गट्टा से मिला ना, वो मात्र 6 महीना करके देखिए आपका फाइनेंस। बस उस पीरियड में यही ध्यान रखिएगा कि उस पीरियड में कोई भी काम, आप बोले ना ईटा उठाने का भी काम मिलता है, काम करते रहिएगा, क्योंकि वो एक्शन मांगता है। हाँ बात हाँ। समझे क्या? और वो हम्म। आपको 6 6 महीना आप करके देख, पहले तो ये प्रोसेस 2 महीना वाला, सूर्य को शनि को निगेटिव करके सूर्य को पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, ये और दोनों सूर्य बैलेंस हो सूर्य गया, को उसके तो बाद सूर्य को हाँ। हम जल दे रहे हैं। हम्म। पर डे। सूर्य को जल दे रहे, जो प्रोसेस के साथ में बताए हैं उस प्रकार से आपको जल देना है। हाँ आप समझ गए कि पहले दे रहे थे, बीच में हम छोड़ दिए उस प्रकार से। हम जहर क्या खा ले कि बताए सर? आपको हम जहर भेज दें? नहीं नहीं। हमने दो चलिए ठीक प्रोसेस है। बताया, एक शनि के प्रोसेस को बताए जिसमें हमको शनि डाउन करना है,
एक सप्ताह के लिए। उसके बाद सूर्य को हमको उच्च करना, क्योंकि 28 तारीख का आपका जन्म हुआ है, 2 8 दोनों का सपोर्टिव है। एक 35 साल के आप आगे चले गए हैं, बात समझ जी। रहे हैं। तो आपको हमने हम्म। एक शनि का पहले काला कपड़ा वाला बताए, उसके बाद हम आपको बताए 21 दिन तक सूर्य की आराधना करना है। उसके हम्म। बाद आपको माँ कमला की पूजा करना है कमलगट्टा के माला से। ठीक है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये करके देखिए और 6 महीने के बाद रिजल्ट बताइए हमको। ठीक है। लेकिन ये घर को छोड़ने के बाद करिएगा। अगर घर पे ये करिएगा तो ये प्रॉब्लम किसी तीसरे में आ जाएगा और आपसे ज्यादा आएगा। आप ही जो उसको संभाले, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन पावर अच्छा है, तो आप उसको संभाल लें, दूसरा आदमी नहीं संभाल पाएगा। ठीक है सर। प्रियंका जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट, 3000 आपने पेमेंट किया है, देखिए पहले वो क्लियर हो जाइए। 3000 जो है वो 15 + 7 दिन का है, और 1100 जो है वो 7 डेज का, 7 घंटे के क्लासेस की फी है वो, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। और प्रियंका जी, आपने जो पेमेंट किया है वो इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अब राजेश जी, आपके पास में कोई सवाल नहीं है ना? नहीं, अभी तो नहीं है सर। बाद में अगर बीच में कोई बात ना पड़े तो कैसे बात होगी? बात हमसे होगा फिर वेबिनार में ही, आप कैमरा ऑन करके कभी आएंगे तो जरूर बात करेंगे। कैमरा अगर ऑन रहा पूरा पे तो हम जरूर उसका लेते हैं, ऐसा नहीं है। 2 3 4 अगर कैमरा ऑन है तो हम उनका जरूर लेते हैं। ठीक है। आपका D10 भी चार्ट बोला, आप तो बोल रहे हैं कि 12 से 17 तक जॉब किए हैं, बीच उसके बीच भी छोड़े हैं जॉब। अगर जॉब हाँ, किए हैं छोड़ तो आप दिए हैं। 14 के लास्ट में ये कर्ज क्यों लिए हैं आप? बीच में भी ब्रेक 14। है, 12 से लेके 17 जो जॉब किए हैं ना, उसमें भी बीच में भी 2 बार ब्रेक है। ब्रेक नहीं है वो क्या है ये? प्राइवेट में चल रहा था, टेलीकॉम में। मतलब कि अगली अगली 2 कंपनी चेंज किए थे क्या? नहीं, कंपनी एक ही था। जगह चेंज हुआ था? कंपनी ये हुआ ना। हाँ, कंपनी ये हुआ कि पहले मफोई से थे, फिर अथी से चले आए, एडिको में थे, फिर मफोई में चले आए। कंपनी ही मैंने चेंज किया था हम लोग को। डिटेल चार्ट निकालिए थोड़ा सा इसका, D5 डिटेल। सर, थोड़ा ये मेरा पूरा डिटेल थोड़ा हमें भेज दीजिएगा। ये कहाँ भेज दें हम? हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हम मेल पे। मेल पे डिटेल सर। डिटेल जो है ना, इसका जो है ना, 28/2/1981 में तक बहुत जाता है। दिमाग क्रिट मैंने प्रॉब्लम में चल रहा है। माइंड एनी टाइम डिस्टर्ब में है। हरी जी, कैमरा ऑन कीजिए। ये 2 उपाय कीजिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये जो तीनों उपाय बताए हैं ना, इससे आपके सॉल्यूशन हद तक सही हो सकता है राजेश जी। चलिए, और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है क्लास रिलेटेड? अगर किन्हीं को सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। डाउट सर, है, ये जो प्रेमा जी बोलिए। हाँ, ये जो लिखा है 151, ये कोड जो लिखा है, हम्म। तो ये कब मैंने ये अथी देना है आपको कोड? कभी भी कॉल कर दीजिए, किसी भी नंबर पे कोई भी उठाएगा वो कोड दे दीजिएगा, हमसे बात करवा देगा वो। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक जी हाँ सर, हाँ प्रेमा सर, जी, प्रणाम। क्या हेलो। सवाल है आपका?
सर मुझे यही डाउट है, हेलो सर, पेमेंट ये का क्या? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। 3000 में मतलब अपने 7 डेज की क्लासेस और न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी साथ में है ना? हाँ, नेमनोलॉजी साथ में है। और उसमें जो है नेमनोलॉजी प्लस जो है, इसमें जो ये 7 दिन के क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा है। हाँ। नेमनोलॉजी 14-15 क्लासेस वो जाएगा, 14-15 और क्लासेस जो है उसमें होगा। रिकॉर्डिंग्स रहेगी ना सर नेम न्यूमरोलॉजी की? नहीं, लाइव क्लासेस होता है। हम रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप पे सब डला हुआ है, और वहाँ पे 12-14 कोर्स होगा। यहाँ ओके टोटल क्लासेस जो होता है वो लाइव होता है। ओके। और इन सब के जैसे 7 डेज की क्लासेस और न्यूमरोलॉजी की ये जो भी 14-15 क्लासेस, इन सब के नोट्स मिलेंगे ना सर? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग नोट्स मिलेगा ओके नेमनोलॉजी ठीक। का। तो मुझे 3000 पे करना है 7 डेज और न्यूमरोलॉजी का साथ में, करेक्ट सर? हाँ, लेकिन 12 बजे के अंदर ही करना है। वो मैं अभी कर दूंगी सर। अभी मुझे जब से यही डाउट है कि मुझे करना क्या है पेमेंट, 1100 करना कि 3, क्योंकि मुझे नेम न्यूमरोलॉजी और ये 7 डोज, इन 7 डेज के रिकॉर्डिंग्स और नोट्स मुझे सब चाहिए। ओके। ठीक है, मैं 3000 पे करती हूँ सर। सर हाँ। हेलो। हाँ हाँ, सर, बोलिए। हेलो। कह रहे हैं सर हेलो। कि उसमें जो आपने हेलो। बताया था, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो गुरु दिग्बली सर बता, हाँ, गुरु गणेश जी, दिग क्या गुरु दिगबली? उसमें 4 और 5 नहीं होना चाहिए ना? नहीं, गुरु दिगबली में 4 और 5 की प्रावधान नहीं है। 4 और 5 आप में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गुरु दिगबली होता है। और नाम नंबर सर कितने में होना चाहिए, नाम नंबर? नाम नंबर तो वो निकालना पड़ेगा ना गणेश जी। नाम नंबर जो है आपको वो निकालना पड़ेगा कि इतना पे अभी है और मिसिंग क्या है। और चार उसमें जो है 4 5 पे नहीं होना चाहिए ना? उस कंडीशन में अगर 4-5 पे ले जाएंगे तो दिक्कत होगा ना। जब हाँ हमारा हाँ। गुरु दिगबली है तो अपने हाथ से क्यों खराब करेंगे अपने चार्ट को, जब हमको पता है तो। 3 पे आ रहा है तो कोई दिक्कत है? 3 पे नाम आ रहा है नंबर तो गुरु आप में दिगबली है क्या? है। तो 3 का आ रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे 3 पे मत रखिए। अगर 1 और 9 में कोई दिक्कत ये है, अगर कम है तो आप उसको नौ लेके जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, नौ आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना है? एक 3 1। 3 और 1। जी। 3 1 आपका ड्राइवर कंडक्टर है तो 1 1 3 3 1 4 5। 3 1 में सर, ड्राइवर गुरु कंडक्टर में दिग्बली देखिएगा, कहाँ तीन से हुआ? एक में ड्राइवर कंडक्टर में जो है हाँ। आ, 1 3 3 1 7 1 8 3 1। 9 नंबर मिसिंग है ग्रिड में। 3 पे लेके जाइए, समझे क्या? बस 9 यहीं पे नंबर ध्यान, यहाँ पे नौ ध्यान रखिएगा। आपका नाम मतलब है क्या? सी से है कि एल से, एस एच से? के से है। के जो बताया गया था वो कितना परसेंट मिल पा रहा था आपका? वो उससे एस्ट्रोलॉजी से आया है, मतलब निकला क्या है। क्या? वो पंडित जी का। पंडित जी ने, हम शुरू में के बारे में बताए थे नेचर, पंडित जी से हमको क्या मतलब है? मैंने जो नाम रखा गया है हाँ, वो क से रखा गया है। अभी जो हम शुरू में बताए थे के से, वो कितना परसेंट मिल रहा है आपका? शुरू में हमने एक चार्ट लगता है दिया ये नहीं था देखे। कि आप नहीं थे क्या शुरू में? नहीं 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 नहीं। तो फिर तब दिक्कत होगा, तब आपका रिकॉर्डिंग इसको जाएगा, उसमें देखिए वो कितना परसेंट से है। और सर इनमें ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है। मिसिंग की हम यहाँ पे चर्चा नहीं किए हैं सर। नहीं तो मिसिंग है तो उस पे 9 नंबर पे ले जा सकते हैं नाम को, कि नहीं ले जा सकते? सर, ये आप वेबिनार में नाम के बारे में नहीं बता सकते। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। हाँ। सर मेरे को भी कोड दे दीजिए। कोड हम रखे हुए हैं, खा ले कोड, क्या हमारे पास कोड कहाँ से आया कोड देते नहीं आपको? सर, हमको बात आप मेरे करना है ऑलरेडी में आपसे। मास्टर कोर्स में है तो कोड लेके क्या करेंगे? आपका तो हमारा नंबर होगा आपके पास में, ओम सर का नंबर होगा। आप मास्टर में है ना, जो कोमल जी? हाँ हाँ। तो आप अभी क्रैश कोर्स में भी है, हाँ है। तो फिर आपको कोड लेके क्या करना है आपको? आप डेली तो आप पढ़ते ही हैं वहां पे। पढ़ेंगे ही सर, हम छोड़ेंगे थोड़ी। आपका गुरु दक्षिणा दिए, हम लेंगे पूरा अच्छा सा क्लास। तो आप कोड लेके क्या करेंगे क्या, ये तो बताइए। कोड के उसको मतलब जिसको जरूरत है, यहाँ पे वेबिनार में नहीं हो पाता है, सब आदमी एक जैसा नहीं है ना।
अब अवधूत पटेल जी, आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विकास कुमार पंजा जी आपका नाम है क्या? हाँ सर, विकास बोलिए, डेट ऑफ बर्थ कुमार। बताइए। मेरा 31 जनवरी 1981। 31। जनवरी 1981। अरे ये तो चार्ट हम बहुत बार देखे हैं। हाँ देखे हैं सर, मैंने आपको क्रेश जॉब कोर्स अपलोड। जॉब जो गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम था वो हुआ कि नहीं हुआ? सर अभी कल से स्टार्ट होगा सर, फाइनल ईयरिंग सर। चलिए, आर्ग्यूमेंट फाइनल ईयर फाइनल चलिए, ईयरिंग। बढ़िया। बहुत दिन कष्ट किए हैं, उसको आराम से कीजिए। इलेक्शन के पहले मोदी जी आपको दे दिए हैं, तो आप उसको अच्छे से कीजिए। आप इधर उधर वाला काम मत कीजिए, समझे क्या? बुरा मत सही है। मानिएगा, वेबिनार में ये सब बात बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आराम से काम हम्म, कीजिए, और वो करिए, खूब करिए। कलयुग में बहुत होता है, लेकिन बच के करिए। पकड़ा जाइए तो फिर दिक्कत होगा। सही है सर। सर मैं एक समझे चीज पूछ क्या? रहा था सर, मुझे वो एडवांस कोर्स करना है सर, उसका पेमेंट कहाँ करना पड़ेगा? एडवांस कोर्स का जो है, अभी आपका जो जब आपका था ना क्रैश कोर्स में थे, तो उसका पेमेंट हाँ। स्ट्रक्चर अलग था। बात समझे क्या? ओके। एडवांस कोर्स में अभी सीट ही नहीं है जो हम आपको बता पाएंगे। अगर आपको कवर कर पाएंगे तो हम आपको ला सकते हैं। उसका 12,999 रुपया फी है। सॉरी, 11,999 रुपया फी है। अगर आप कवर कर लेंगे, जो अभी क्लास छूटा हुआ है, जो हो कर चुका है, लेंगे अगर उसका। अपने से कवर कर सकते हैं तो हम, आप एक बार आके देख लीजिए। अगर नहीं कवर करेंगे तो झूठ मूठ के पैसा ऐसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। और पैसा कमाने के लिए 1,000 जगह होता है। किसी का पैसा लेके खा जाने से कोई दिए, जितना कमिटमेंट करते हैं उतना हम कोशिश करते हैं अगला को दे दे। तो अभी कवर ही नहीं होगा पूरा मास्टर नॉलेज। सर वो मेरे को मेन क्या है, मेन नेम न्यूमरोलॉजी, और बाकी वो सब करने से बाकी मैं कवर कर लूंगा, वीडियो तो पीपीटी आप मिलने थ्री से मैं। थाउजेंड पेमेंट करके नेमनोलॉजी वाले में आ जाइए। नहीं तो ठीक है आप सर। अपना नंबर बताइए। 600 थ्री 166 600 600 600 166 166। 7348। पहले नंबर चेंज कीजिए कल जाके इसको। और अभी बैंक सर में जो एक। डाले हैं ना, जिसपे मेजर अकाउंट है, उसमें 48 वाला अगर वो नंबर होगा तो उसको हटाइए। सर मेरा सर ये अभी जो नया नंबर लिया है सर, ये कैसा है नंबर, देखिए ना सर एक बार। बताइए। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है, कॉल करेगा फिर आदमी। करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।